के हाथ में तीर, वैसे ही जवानी के लड़के होते हैं कि वो छलांग लगाने वाले, स्ट्रॉन्ग होते हैं। और जब वो प्रभु के नजदीक आएंगे, ईश्वर की साधना में जाएंगे, तब वो बुद्धि से, ज्ञान से, पराक्रम से, बल से भरेंगे और तब वो सारी सृष्टि के लिए एक उदाहरण और संदेश देने का काम करेंगे और तब जाकर उनका बुढ़ापा सुकून से कटेगा। हालेलुया। हाँ, पर अपनी जवानी को बुरे कामों में बिताया, बुढ़ापा ले जाकर परमात्मा के चरणों में अर्पण कर दिया। तो जैसे मैंने बोला कि सड़ा हुआ खरबूजा लाकर मैं अर्पण कर दूं किसी को, तो कौन ग्रहण करेगा? परमात्मा कभी ग्रहण नहीं करता बुढ़ापे की अवस्था को, जवानी की अवस्था को ग्रहण करता है। पर हम जो जवान हैं, अपनी अवस्था को बुराइयों में, पाप में, अधर्म में, रंग रंगलियों में, आजकल तो मोबाइल हो गया है, मोबाइलों में लगे रहते हैं, परंतु अपना समय हम ईश्वर को नहीं देते हैं और ये परमेश्वर को पसंद नहीं आता। परमेश्वर पसंद आता है मेरी साधना करना, मेरे वचन पर मनन करना। और जब वचन पे मनन करते हैं, उसकी साधना करते हैं, तो हम किसी वैज्ञानिक से कम नहीं। विज्ञान आज रिसर्च कर रहा है बहुत बातों पर, परंतु परमेश्वर ने तो पहले ही बना दिया है। हालेलुया। इसीलिए देखो लड़के यहोवा के दिए हुए भाग हैं, तो गर्व का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। एक आयत और पढ़ें प्लीज मेरे साथ में, निखिल रीड कर दो। हाँ, भजन संहिता किताब अध्याय 8 उसकी 3 आयत पढ़ो। आठ का 3। जब मैं आकाश को, जो तेरे हाथों का कार्य है, और चंद्रमा और तारागण जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूँ। हाँ, बस मैंने बोला जैसे कि गर्व का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है और उसकी हाथों की हम लोग सृष्टि हैं, संरचना है। उसने अपने हाथों से हमें सृजा है। यहाँ तक कि आकाश के तारे हाथों के द्वारा परमेश्वर के बनाए गए हैं, चंद्रमा और सारे तारागण और सूर्य और पहाड़ और मनुष्य और पक्षी और जीव जंतु और जानवर, सब कुछ परमेश्वर के हाथों से बनाया गया है। और जब मैं इसको देखता हूं, तब मेरा हृदय बड़ा आनंद से भर जाता है कि मेरे ईश्वर ने इनको अपने हाथों से सृजा है। हालेलुया। उसने मुझे अपने हाथों से सृजा है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि गर्भ के अंदर भी बालक को परमेश्वर अपने हाथों से सृजता है। ये हमारी सोच, हमारी बुद्धि, हमारी आंखें वहां तक नहीं जा सकती जहां उस काम को परमेश्वर करता है, क्योंकि बहुतों के स्त्रियों के गर्भ बांझ भी रह जाते हैं। लेकिन परमेश्वर किसी के गर्भ को आशीषित करता है, तो उसका मतलब उसके अंदर जो बालक आया है वो परमेश्वर के हाथों की सृष्टि है। हालेलुया। मेरी माता के गर्भ में परमेश्वर ने मुझे रचा, मैं उसके हाथ की सृष्टि हूं, उसके हाथों की रचना हूं, उसने मुझे रचा है। हालेलुया। एक आयत और पढ़े प्लीज, भजन संहिता 92 का 4। हाँ, 92। हाँ, 4। क्योंकि है यहोवा, हाँ ठीक है, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और तेरे हाथों के कामों के कारण जय जयकार करूंगा। हाँ, मैं जय जयकार करूंगा कि तूने मुझे अपने हाथों से सृजा है और तेरे हाथों के काम हे परमेश्वर कितने महान हैं कि तूने अपने हाथों से सारी वस्तुओं की सृष्टि की है। यहां तक कि गटर में रहने वाला कीड़ा भी है ना, परमेश्वर की हाथों की सृष्टि है। वो परमेश्वर ने उसको जन्म दिया है। हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथों की संरचना है। इसलिए इस प्रकार से भी कहता है, भजन संहिता के अंदर ही पढ़ रहा हूं मैं 102 उसका 25, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का ताना हुआ है, बनाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं, ये ग्रह है, इसके ऊपर हम देखते तो आकाश नजर आता है, ब्रह्मांड नजर आता है। ये ब्रह्मांड परमेश्वर के हाथों की कारीगरी है और इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे एस्ट्रॉयड, बहुत सारे ग्रह,
बहुत सारी ऐसी वस्तुएं घूम रही हैं और कुछ जाके मनुष्यों ने वहां पे कवाड़ा ब्रह्मांड के अंदर फेंक दिया है। जो यान जाते रहते हैं उनका जो मटेरियल है वहीं छूट जाता है, वो तो हमारा ही है। लेकिन परमेश्वर के हाथों की संरचना पूरे ब्रह्मांड के अंदर है और पृथ्वी परमेश्वर के हाथों में घूमती है। ठीक है, परमेश्वर के हाथों में पृथ्वी घूमती है। एक सेकंड में लगभग 10 किलोमीटर की स्पीड से पृथ्वी की घूमने की रफ्तार है। ये साइंटिफिक रिसर्च है, मेरा नहीं है, साइंस कहती चीज के लिए। एक सेकंड में 10 किलोमीटर, जैसे हम यहां से लगभग नेहरू प्लेस जाएंगे, वो एक सेकंड में पृथ्वी इतनी दूर पहुंच जाएगी। इतनी स्पीड से वो अपनी ही धुरी पर चक्कर लगाती है और वो परमेश्वर के हाथों में है। हालेलुया। इवन पूरी सृष्टि परमेश्वर के अंदर समाई हुई है, सिर से लेकर एड़ी तक। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के हाथों में और परमेश्वर की पूरी बॉडी में सृष्टि समाई हुई है। इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि उसी ने ही सब कुछ को रचा है और हम मनुष्य को स्पेशल उसने अपने स्वरूप, अपने समानता में और अपने जैसा हमें बनाया है। अपने आप को आप देख लो, वैसा ही परमेश्वर है। 2 हाथ 2 पैर, नाक कान गला, सेम परमेश्वर की संरचना ऐसी ही है। कभी किसी ने कभी भी इतिहास में या अभी भी या कोई भी साइंटिफिक रिसर्च में आपने किसी ने ये सुना कि किसी स्त्री के, औरत के गर्भ से कोई 4 हाथ 4 पैर वाला मनुष्य पैदा हो गया? कोई प्रूफ है? ऐसा नहीं मिलेगा। कोई साइंस डिक्लेरेशन नहीं देती, चाहे वो करोड़ों साल की बात करते हैं, हजारों साल की बात करते हैं, डिक्लेरेशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मानव से मानव ही पैदा होता है, परमेश्वर से परमेश्वर पैदा हुआ। परमेश्वर ने अपने सर्व समानता में हमें बनाया, परमेश्वर ने हमें अपने जैसा बनाया, इसलिए हम परमेश्वर के जैसे हैं। और एक दिन वो परमेश्वर हमें चाहता है कि अपने पास ही वापस बुला ले, ये चाहता है ईश्वर। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूं, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। ये भी कहता है। इसलिए मैंने बोला जवानी के लड़के समझदार, परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की पवित्रता में, परमेश्वर के जैसे में हो जाने के लिए ये यहां पर लिखने वाला अपने विषय में कहता है कि मैं तेरे हाथों से बनाया गया हूं, रचा गया हूं, मुझे हे ईश्वर समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को और सीखने पाऊं। कि तेरी इतनी गुण जो बातें हैं कि पृथ्वी हवा में लटकी पड़ी है, कैसे लटकी पड़ी है प्रभु, मुझ पर ये बातें प्रकट हो तो प्रभु जी ऐसी मुझे तू सीख दे। परमेश्वर के पास पहुंचने से वो हमारे को वैज्ञानिक बना देता है।